नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत विद्यालय में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु इतिहास की आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। इतिहास में किसी जाति, राष्ट्र अथवा समाज विशेष की सभ्यता और संस्कृति का दिग्दर्शन होता है। अतः इतिहास मानव के अतीत की गौरवपूर्ण देन है। इतिहास के द्वारा हमें अतीत का बोध होता है कि हम क्या थे, वर्तमान को आलोकित करता है कि हम क्या हैं और भविष्य के प्रति लालसा उत्पन्न करता है कि हम क्या होंगे। अर्थात इतिहास उस दर्पण की भांति है जो किसी देश की वास्तविकता का दर्शन कराता है, और जिस प्रकार दर्पण पर प्रतिबिंबों में से कोई भी दर्पण का व्यक्तित्व नहीं होता है, इतिहास मानव को स्वच्छ दर्पण के रूप में मार्गदर्शित कराता है। समाज के स्वरूप, श्रमिक विकास, मानव स्वभाव, विचारधाराओं में पारस्परिक संघर्ष और मानव प्रगति का विवरण आदि का ज्ञान इतिहास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में अन्य विषयों की अपेक्षा विज्ञान का महत्व अत्यधिक है, परंतु मानवीय जीवन के लिए इतिहास का महत्व भी अधिक है। इस संदर्भ में चार्ल्स फर्थ महोदय ने लिखा है कि यह इतिहास न केवल ज्ञान की एक शाखा है जिसे पढ़ने के लिए पढ़ा जाए, वरन एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। Not only it history is a branch of knowledge to be studied for its own sake, but a kind of knowledge which is useful to man in daily life. इतिहास के द्वारा छात्रों को ज्ञान का भंडार प्रदान किया जाता है, अर्थात इतिहास स्वयं ज्ञान का भंडार है जिसमें बालक स्वेच्छानुसार अन्वेषण कर सकते हैं। अब बात करते हैं विद्यालय में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में इतिहास की आवश्यकता को निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। अतीत से प्रेम के लिए लव फॉर पास्ट। अतीत से प्रेम उत्पन्न होने पर ही छात्र अपनी सभ्यता और संस्कृति के महत्व को आत्मसात कर सकते हैं और उसकी सुरक्षा, हस्तांतरण और विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अतीत के संबंध में विश्वसनीयता और समग्रता युक्त विवरण केवल इतिहास में ही उत्पन्न होता है, और इसी कारण अतीतकालीन राष्ट्रीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अतीत के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की सामर्थ्य निहित रहती है। इतिहास में प्राचीन कालीन महापुरुषों, विजेताओं और संतों आदि के ऐसे अनेक कार्यों का विवरण होता है जिनके कारण हमारे राष्ट्र की प्रगति और गौरव में अत्यधिक वृद्धि हुई, और जिनके कार्यों के फलस्वरूप ही हम अपना अस्तित्व वर्तमान युग में बनाए रखने में समर्थ हो सकें। इस प्रकार स्पष्ट है कि अतीत से प्रेम उत्पन्न होने पर ही छात्र अपनी सभ्यता संस्कृति के महत्व को ग्रहण कर सकते हैं। वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए फॉर सॉल्विंग ऑफ प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। इतिहास के द्वारा न केवल प्राचीन कालीन मानवीय क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि वर्तमान जीवन में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उस समस्या से उत्पन्न कारणों और पूर्व परिस्थितियों का ज्ञान अति आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त समस्याओं के समाधान के लिए सजगता, उत्साह, निष्ठा आदि की आवश्यकता होती है। उसको विकसित करने में इतिहास का योगदान अधिक होता है। व्यक्तित्व और चारित्रिक विकास के लिए फॉर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट।
कुशल व्यक्तित्व और चारित्रिक विकास ही व्यक्ति को एक सफल जीवन व्यतीत करने के योग्य बना सकता है। प्राचीन समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उत्तम व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना था, अतः इस उद्देश्य को भी शिक्षा के एक मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। इतिहास में भिन्न भिन्न महापुरुषों, संतों, प्रशंसकों आदि की जीवन शैली और कार्यों का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों को इनकी जीवन शैली का अनुसरण करने और अपने समाज के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल फीलिंग। आधुनिक युग में संपूर्ण राष्ट्र अपनी भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर किसी न किसी रूप में परस्पर संबंध है। इतिहास के माध्यम से छात्रों को प्रत्येक राष्ट्र के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। इतिहास के द्वारा यह भी ज्ञान प्राप्त होता है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों द्वारा उनके अपने राष्ट्र के लिए क्या क्या योगदान किया गया है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा उनके अपने राष्ट्र के लिए क्या योगदान किया गया है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के संबंध में अन्योन्याश्रितता का यह भाव ही उन्हें परस्पर सहयोग करने, संकीर्ण राष्ट्रीय मनोवृत्तियों के त्यागने और विश्व संस्कृतियों के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण को विकसित करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है और उनमें अंतर्राष्ट्रीयता भावना को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग। किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रगति के अभाव में व्यक्ति या समाज की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः इस दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास अति आवश्यक है। इतिहास के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि राष्ट्र की प्रगति और अस्तित्व विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों के योगदान का ही परिणाम है। हमारी यह भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का विकास और स्वतंत्रता के महत्व का ज्ञान भी इन्हें इतिहास के माध्यम से ही प्राप्त होता है। मानसिक विकास के लिए फॉर मेंटल डेवलपमेंट इतिहास एक ऐसा विषय है छात्रों की बहुपक्षीय मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होता है। इतिहास के द्वारा छात्रों को एक विशेष प्रकार की मानसिक शिक्षा प्रदान की जाती है जो कि विद्यालय के किसी अन्य विषय के द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। सामाजिक क्षमताओं के विकास के लिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल एबिलिटीज व्यक्ति को अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की समयानुकूल पूर्ति के लिए सामाजिक इकाई पर आश्रित होना पड़ता है। सामाजिक विकास और छात्रों में विभिन्न सामाजिक क्षमताओं, योग्यताओं और कौशलों का विकास करके उन्हें समाज के समायोजन हेतु योग्य बनाया जा सकता है। छात्र समाजीकरण की इस प्रक्रिया में इतिहास किसी न किसी रूप में अपना विशिष्ट योगदान देता है। विभिन्न सामाजिक इकाइयों के उद्भव, विकास और महत्व से परिचित कराकर इतिहास छात्रों को सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने और समाज के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। समन्वयात्मक ज्ञान द्वारा मनोवैज्ञानिक विकास, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय कोऑर्डिनेशनल नॉलेज। यह देखा जाता है कि समन्वयात्मक ज्ञान के अभाव में ना तो छात्रों को पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सकती है और ना ही वे पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन का स्थायी अंग बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अलग अलग विखंडित रूप में प्रदत्त ज्ञान छात्रों की अबोध क्षमता का विकास करने में बाधा उत्पन्न करता है। सुसंबद्ध और व्यापक ज्ञान के आधार पर
उपयुक्त निष्कर्ष निकालने में भी असमर्थ रहते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में घटित भिन्न भिन्न भूतकालीन घटनाओं और मानवीय क्रियाकलापों का सुसंबद्ध विवरण प्रदान करके न केवल छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत किया जा सकता है, अपितु व्यापक सुसंबद्ध अनुभवों के आधार पर सार्थक ज्ञान प्रदान करके प्रदत्त ज्ञान को उनके जीवन का स्थायी अंग बनाया जा सकता है। ईमानदार नागरिकों के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ ऑनेस्ट सिटीजन्स किसी भी देश या राष्ट्र की संपूर्ण शासन व्यवस्था, शांति, स्थायित्व और प्रगति मूल रूप से राष्ट्र देश के नागरिकों पर ही निर्भर करती है। कर्तव्य विमुख और ईमानदार व्यक्तियों से संपन्न प्रजातंत्रीय राष्ट्रों के किसी भी प्रकार की प्रगति और विकास की अधिक समय तक अपेक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्र में अधिक संख्या में अयोग्य नागरिकों के उपस्थित होने के कारण आज हमारे देश या राष्ट्र का जन जीवन अत्यधिक अशांत हो चुका है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में अविरल रूप से चली आ रही विभिन्न जातिगत, दलगत, भाषा संबंधित और सांप्रदायिक समस्याओं ने राष्ट्र की एकता में विभिन्न अवरोध उत्पन्न कर दिए हैं। तो ये था विद्यालय में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु इतिहास की आवश्यकता, नीड ऑफ हिस्ट्री फॉर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इन स्कूल। धन्यवाद।